चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक व्यवसाय अध्ययन का क्या है, साझेदारी। देखिए उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे, इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साझेदारी मीन्स क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक विनियोजित पूंजी लगा के और उनके बीच में अनुबंध होता है। वो एक निश्चित अनुपात में लाभ या हानि को बांटने के लिए अगर किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखना आप लोग, हाँ चलो इसको थोड़ा सा उसका मेन मीनिंग पढ़ देती हूँ। उसमें देखो क्या लिखा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक वैधानिक समूह होता है जो अपनी पूंजी या योग्यता या श्रम के सामूहिक योगदान कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, साझेदारी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना आप लोग, इसका जो उद्गम स्थान है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, साझेदारी रोम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रोम जो देश था वहां से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद ये कहाँ पहुंचा, इंग्लैंड में 1284 में। ठीक है, इंग्लैंड में फिर इसका उदय हुआ। फिर उसके बाद मिस्र में, ग्रीक में और रोम में आदि जगह में क्या हुआ, ये विद्यमान होते गया। और आधुनिक साझेदारी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, इटली से माना जाता है। ठीक है, आधुनिक साझेदारी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, अगर पूछा जाएगा आपको तो ये कहाँ से माना जाता है, आपका इटली से माना जाता है। ठीक है, ये हुआ थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन। अब इसके बाद देखना आप लोग, अच्छा चलो बताओ साझेदारी अधिनियम क्या है, साझेदारी 1832 कंपनी है। साझेदारी अधिनियम 1932 1832 नहीं 1932 है। ठीक है, और कंपनी अधिनियम कौन सा है आपका, 2013 रिसेंटली। और पुराना पूछा जाए तो 2009 1956। ठीक है, वो पुराना था। जिस टाइम पे हम सब पढ़े होंगे ना, तो हम लोग का बुक सब ना 1956 के हिसाब से था। फिर उसके बाद जब कॉलेज पढ़े होंगे तो उस टाइम पे फिर चेंज हुआ था हम लोग का, कौन सा, 2013 वाला। ठीक, चलिए देखिए इसमें इसके हिसाब से क्यों एकाकी व्यापार को या फिर संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय को खत्म करके साझेदारी का जरूरत पड़ा। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक, इसके कारण क्या है, तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, अधिक पूंजी की आवश्यकता। जब कोई एकल व्यापारी होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, तो एकल व्यापारी क्या होता है, कोई अकेला बंदा पूरा पूंजी लगाता है। और संयुक्त जो परिवार, हिंदू परिवार है, उसमें भी क्या होता है, सिर्फ एक फैमिली मिलकर पैसा लगाती है या फिर उस फैमिली का जो करता है वो लगाता है। लेकिन इससे भी क्या होने लगा, पैसे का कमी पड़ने लगा, उतना जरूरत पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ, हमको साझेदारी का जरूरत पड़ा ताकि दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई पूंजी लगाए और उससे कोई व्यवसाय स्टार्ट किया जाए। तो पहला कारण था अधिक पूंजी की आवश्यकता। दूसरा है देखो, प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण। तो इसमें क्या होगा, कोई अकेला व्यक्ति क्या कोई बड़े व्यवसाय को कर पाएगा क्या, नहीं। तो उसीलिए ना जो उस टाइम पे व्यापार था छोटे रूप में था, ताकि एकल व्यापारी अच्छे से हैंडल कर ले। लेकिन अब सब चीज विस्तृत होते जा रहा है, तो जब व्यवसाय विस्तृत हुआ तो उसका संचालन भी क्या हो गया, टफ हो गया। तो इसके लिए दो या दो से अधिक लोगों का जरूरत पड़ने लग गया। तो इसलिए अलग अलग क्या है, कुशलता, उनको प्रबंधन स्किल जिसके पास है, वो लोग मिल के क्या करने लगे, साझेदारी स्टार्ट करने के लिए व्यवसाय को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर अगला है जोखिम का बंटवारा। इसमें क्या होता है कि जोखिम का ऐसे बंटवारा होगा, जैसे एकल व्यापारी है तो जितना भी लाभ होगा सिर्फ मेरे को होगा और जो हानि होगा वो भी सिर्फ मेरे को होगा। लेकिन अगर मैं साझेदारी में चल रही हूँ तो अगर लाभ होगा तो भी हम 4 लोग मिलकर बांटेंगे और हानि होगा भी तो भी 4 लोग मिलकर वहन करेंगे। तो इससे क्या होता है, बर्डन कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी किसका जरूरत पड़ा, साझेदारी का जरूरत पड़ा। फिर अगला है आपका श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ। यहाँ पर श्रम विभाजन इसलिए बोला है कि कोई भी व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता। कोई किसी में इसका काम अच्छा रहता है, इसका स्किल ज्यादा अच्छा रहता है, कोई किसी में दक्ष रहता है। ठीक है, अलग अलग लोग का अलग अलग क्या रहता है, क्वालिटी रहता है काम करने का। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग के
टाइप के लोग क्या हुए, साझेदारी में इकट्ठा हुए, तो उनके जो स्किल्स है उसका फायदा उठा के अपने व्यवसाय को अच्छा कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ मिला। विशिष्टीकरण मतलब उसके अंदर क्या चीज स्पेशल है, ठीक है, दूसरे से। ठीक, फिर अन्य कारण में भी बोला है, जैसे साख सुविधा की विस्तार के लिए। साख सुविधा मीन्स क्या होता है, उधार के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई, मैं एकल व्यापारी हूँ, अब मैं कहीं जाके मांगूंगी तो पैसा मेरे को एक बार देंगे, 2 बार देंगे, फिर बार बार ही मांगती ही बोलेंगे, लेकिन वही 4 लोग हैं तो दूसरे जगह से हम क्या कर सकते हैं, पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साख मीन्स क्या होगा, उधार। फिर अगला होगा एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए। कई सारा चीज इसमें कमी था, उसको दूर करने के लिए भी ये सब स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक अकेला व्यक्ति हर चीज में सही डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे 4 लोग से आइडिया मांगो तो आपके आइडिया से हो सकता है किसी और का आइडिया ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो कि चूज करने का ऑप्शन होगा ना कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलो, तो ये हो गया इसका कारण। अब अगला अगर मैं देखूं इसमें विशेषता, इसकी विशेषता क्या हो सकती है। पहला लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन। क्या कोई एक व्यक्ति साझेदार कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। फिर आपका दूसरा है, देखो साझेदारों के बीच में क्या होनी चाहिए, करार होनी चाहिए, जो किसमें बोला गया है, धारा 5 में बोला गया है। जो साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके धारा 5 में ये बोला गया है कि जब तक उनके बीच में करार नहीं होगा, करार मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक कोई साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक। फिर उसके बाद अगला है, देखो कोई व्यवसाय हो। अब यहाँ पर अगर कोई पार्टनर्स है तो उनके बीच में व्यवसाय होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि गप मारने के लिए आप लोग एक जैसे साझेदार हो या फिर इलीगल काम करने के लिए। ठीक है, जिसमें कोई साझेदारी नहीं होगा। फिर अगला आपका उद्देश्य लाभार्जन। अब किस उद्देश्य से हो आप, उसको भी यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि आप लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या कर रहे हो, साझेदारी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है इधर आप लोग को। ओके, फिर उसके बाद अगला लिखा है संचालन सबके द्वारा या सबकी ओर से कोई एक द्वारा। जैसे मान लो हम 4 लोग यहाँ पर साझेदार हैं, चारों के चारों मिल के काम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग मेरे बोल दो कि मैम आप ये काम कर लीजिएगा, हम लोग सिर्फ पार्टनर्स हैं, हम लोग दूर रहते हैं, हम लोग नहीं आ पाते, तो या तो हम सबके सब करेंगे संचालन, या फिर कोई आप सबकी तरफ से मैं करूंगी। ठीक, तो एक सब क्या होना चाहिए, इसमें उल्लेख होना चाहिए। अब यहाँ पर अन्य कारण में क्या क्या हो सकते हैं, कई सारे प्रकार है, इसमें सब एकदम से नॉर्मल है। देखो फर्स्ट है साझेदारी स्वामी एवं अभिकर्ता दोनों। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लो यहाँ पर कि जो साझेदार है ना उस व्यापार के स्वामी भी होता है और अभिकर्ता भी होता है, मतलब वहाँ काम करने वाला। ठीक है, और स्वामी मीन्स वहाँ का मालिक। क्या बोले, बुक में दिया है पेज नंबर 50 पे। क्या बोले, अब मेरा तो न्यू वाला है, अभी वाला नवबोध से पढ़ा रही हूँ। आप क्या रखे हो, अच्छा ठीक है ना, तो फिर भी मैच करेगा, सिंपल ही है पॉइंट्स इसमें, नवबोध वाली आज नहीं आई है। चलो इसमें से पढ़ा देती हूँ, देखो छोटा छोटा पॉइंट है। पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, दूसरा उनके बीच में अनुबंध या समझौता होना चाहिए, तीसरा है लाभ अर्जन और उसका विस्तार, चौथा है आपका व्यापार का संचालन कैसे होगा, वही कोई एक करेगा या सब कोई करेंगे। फिर उसके बाद अगला है व्यवसाय का होना, तो एक व्यवसाय जरूर होना चाहिए तभी वो साझेदारी कहलाएगा। फिर अगला है आपका साझेदारों का दायित्व तो क्या होता है, असीमित होता है ना। असीमित मीन्स क्या होगा, अगर मान लो कुछ कमी पड़ा या हानि हुआ तो उसके पर्सनल संपत्ति को बेच के वसूल किया जाएगा। ठीक, फिर अगला है आपका वैध व्यापार होना चाहिए। फिर अगला है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। यहाँ पर हित हस्तांतरण इसमें प्रतिबंध होगा, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, शेयर का आप हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, लेकिन जो साझेदारी का उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते। फिर अगला है पारस्परिक एजेंसी होती है, मतलब आपस में क्या होता है, एजेंसी अलग अलग उसमें जगह में एजेंसी वो स्थापित किए जाते हैं। जैसे देखिए ना गैस वैस वगैरह जो रहता है ना, उनके लिए भी अलग अलग एजेंसी रहता है ना, अलग अलग जगह पे, ताकि काम अच्छे से हो सके। ठीक, ठीक है गरिमा, इधर उधर दिया हुआ है ना, सीक्वेंस वाइज नहीं होगा।
सिंपल पॉइंट ही है, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताओ हम लोग को, फिर मैं बताऊंगी। इसमें एक पॉइंट लिखा है, व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, मतलब कोई संस्था साझेदार नहीं हो सकती। जैसे कंपनी में, जैसे कंपनी का कोई संस्था भी क्या हो सकता है, उसका सदस्य हो सकता है। ठीक है, और आगे हो गया पढ़िए। तो जैसे कोई कंपनी है ना, कंपनी के अलग संस्था लोग क्या कर सकते हैं, उसके सदस्य हो सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन जो साझेदार है उसमें केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, कोई फर्म या सॉरी कोई संस्था वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला है इसमें पूंजी लगाना आवश्यक नहीं। यहाँ पर इसलिए बोला है, जैसे कई बार कैसे साझेदार रखते हैं जो पूंजी नहीं लेके आते, अब इसके बदले में क्या लेके आते हैं, ख्याति वगैरह लेके आते हैं, या फिर और कुछ चीज ऐसा लेके आते हैं जिसकी वजह से उनको एंट्री दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है, अभी यही क्वेश्चन आपके देखने पीछे साइड होगा इसमें, इस वाले बैक क्वेश्चन में, कि साझेदारी के लिए पूंजी लगाना आवश्यक है, सॉरी ऐच्छिक है कि अनिवार्य। तो क्या है ये, ऐच्छिक है, लाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है ना, चलो तो ये हुआ उसकी विशेषता। अब इसके गुण या दोष पढ़ लेते हैं। ठीक, गुण में भी 3 प्रकार का गुण दिया है क्या? हाँ, वैधानिक लाभ, इकोनॉमिक और हाँ, और उसके बाद आर्थिक और प्रबंधकीय लाभ। देखो, वैधानिक लाभ मीन्स ये होगा कि जैसे पहला पॉइंट इसमें निर्माण में सुविधा, इसमें निर्माण में इसलिए सुविधा होता है क्योंकि इसका पंजीयन करवाना या फिर संलेख बनाना ऐच्छिक होता है। इसमें कोई भी चीज क्या होता है, अनिवार्य नहीं है इसमें। जैसे आप लोग पुराने क्लास में अभी पढ़ाई होगी, इसमें न्यूमेरिकल बारे में, अकाउंट्स में, कि साझेदार संलेख क्या होता है, कि एक लिखित क्या होता है, उनके बीच में अनुबंध होता है कि इस तरीके से आपका साझेदारी चलेगा, आपका व्यवसाय चलेगा। और अगर मान लो उसका क्या हुआ, अगर वो नहीं है तो उसके बीच में अगर साझेदार संलेख लिखा लिखाया नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी साझेदार है उनके बीच में इक्वल में बटेगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, और दूसरा और सिर्फ ऋण पर ब्याज 6% का दिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई पार्टनर्स कितना भी पैसा लगा रहे, चाहे उन लोग के बीच में कितना भी अनुपात हो। ठीक, फिर दूसरा है, देखो इसमें न्यूनतम 2 सदस्यों से प्रारंभ। यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2 सदस्य। ठीक है, और अधिकतम कितने होने चाहिए इसमें, हाँ कितना है, 50 का कंपनी। देखो नॉर्मल केस में है क्या, न्यूनतम है आपका कितना, 2, और अधिकतम कितना है, 50। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के केस में देखा जाए, सॉरी बैंक के क्षेत्र में देखा जाए, तो न्यूनतम 2 है और अधिकतम सिर्फ कितना है, 20। एक मिनट रुको, 30-20 कहाँ से पढ़ लिया आप लोग? अरे मैम नॉर्मल में 20 होगा, 50 बैंक में है। नहीं, 50 में कम रहेगा, बैंक में 10 है। एक मिनट रुको, उसने तो बताया थे ना, 50 और 20 और 2। हाँ, कितना मैम अधिकतम कितना? एक मिनट ना बता रही हूँ, कंफ्यूज कर दिया। वही तो है, लेकिन बैंकिंग में 10 है, सामान्य में 20 है। ठीक है, संख्या क्या बोला है, कम से कम कितना होना चाहिए, 2, और अधिकतम होना चाहिए 20। ठीक, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाए तो कितना है आपका, 2 और 10। ठीक है, 50 कहाँ से आ गया था, बाजार में किसी चीज का बताया था, इसका याद नहीं आ रहा। 20 तो बोले थे पहले। तो इसका जब डिफरेंस पढ़ोगे ना, साझेदारी और एकाकी व्यापार का, तो और अच्छे से क्लियर होता है इसे इसमें। अभी मैं पढ़ा लूंगी, इसके बाद ना इसका डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी ना, सिलेबस में दिया भी होगा शायद।
हाँ, एकाकी व्यापार और साझेदारी में अंतर। देखो अभी अर्थ बताइए, विशेषता बताइए, फिर प्रकार भी बताऊंगी। अभी लाभ बता रही हूँ, ठीक है। लाभ में देखो फर्स्ट है आपका निर्माण में सुविधा, आसानी से इसका निर्माण हो जाता है क्योंकि सब चीज ऐच्छिक रहता है। दूसरा है न्यूनतम 2 सदस्य से प्रारंभ, मतलब 2 लोग से स्टार्ट कर सकते हो, और अधिकतम बढ़कर कितना हो सकता है 20। फिर अगला है आपका विघटन में सुविधा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप लोग का साझेदारी व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला है देखो साझेदारी से अलग होना भी सरल। जैसे मान लो आपको नहीं जम रहा है तो आप क्या करेंगे, मैं अलग होना चाहती हूँ, तो आप क्या हो जाएगा, आसानी से उसको अलग होने का भी सुविधा है उसमें। फिर अगला है अवयस्कों के हितों की सुरक्षा। जैसे देखना भी आप लोग पढ़ोगे साझेदारी के प्रकार में, उसमें अवयस्क भी क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। तो उस टाइम पे उसके हितों की रक्षा की जाती है क्योंकि वो माइनर होता है तो हर चीज का डिसीजन वगैरह नहीं ले सकता, इसलिए इसको सेफ रखा जाता है, इसको सुरक्षा संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला है अधिक पूंजी की उपलब्धता। अब इसमें अधिक पूंजी की उपलब्धता इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 से अधिक लोग इसमें काम करते हैं तो अधिक पूंजी लगाएंगे ना। फिर अगला है उदार शर्तों पर साथ। यहाँ पर क्या होगा, सरल रूप से आपको क्या मिल जाता है, उधार मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। बीच में आप फर्म से भी पैसा ले सकते हो उधार में, और आप फर्म को भी बीच में उधार के रूप में ऋण दे सकते हो। फिर अगला है प्रबंधन में मित व्ययिता। मित व्ययिता मीन्स क्या होता है, मित मीन्स होता है कम, व्यय मीन्स होता है खर्च। तो अब इससे क्या हो जाएगा, सभी क्या होते हैं कार्य करने में कुशल होते हैं, हम भी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं ना। चलो मेरे को ये काम आता है तो मैं इस जैसे मान लो 4 लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अब आपको वो काम अच्छा था, आपको दूसरा काम अच्छा था, तो हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, तो इससे क्या होगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिसको जो काम में क्या है दक्ष है वो उस काम को करेगा, तो इससे क्या होगा, प्रबंधन जो होगा वो मितव्ययित तरीके से होगा, हमको दूसरे को हायर नहीं करना पड़ेगा उसमें, या फिर दूसरा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है आयकर में कमी। यहाँ पर आयकर में भी कमी इसलिए होगा जैसे संयुक्त स्टॉक कंपनी की अपेक्षा जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें टैक्स क्या है, कम लगता है कंपनीज वगैरह के उसमें कंपैरिजन में, हाँ साझेदारी में, ठीक है, क्योंकि उसमें कम लोग रहते हैं ना, और कंपनी कितने बड़े रूप में रहता है, कितने सारे लोग उसके शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो उसका लाभ भी वैसे ही होता है, तो इसलिए उस केस में क्या होगा, ज्यादा टैक्स लगता है। फिर अगला है विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की उपलब्धि। इसमें क्या होता है, दूसरे के जो योग्यता है उसका यूज करके हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर विचार विमर्श और सही निर्णय। अब एक रहेगा, एक बंदा कितना ही डिसीजन लेगा, 4 लोग से पूछ के हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो इसमें इसी चीज का फायदा मिलता है। अगला है गोपनीयता। गोपनीयता मीन्स ये होगा जैसे इसमें फैमिली में होता है, हाँ, लेकिन बोलते भरने की ज्यादा हद तक नहीं रह पाता ना गोपनीय, ठीक है। ज्यादा लोग रहोगे तो एकल में रहेगा, क्योंकि मैं अगर उसकी मालिक हूँ तो मैं अपने तक ही रखूंगी, जिस चीज को छुपा के रखना, लेकिन साझेदारी वगैरह में उतना ज्यादा सीमा तक नहीं होता, सीमित होता है लिखा है, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि यह साझेदार तक ही सीमित रहता है। फिर इसके बाद लिखा है सहकारिता का गुण, मतलब सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो अच्छे से क्या होता है, काम सुगम हो पाता है इससे, ठीक है। अब इसके दोष क्या हो सकते हैं, देखना, दोष में वैधानिक दोष। पहला है आप लोग का अस्तित्व क्या है, अनिश्चित। यहाँ पर क्या रहेगा, सबका अस्तित्व अनिश्चित रहेगा कि कभी भी, जैसे मान लो किसी को मृत्यु हो गई, कोई अवकाश ग्रहण कर ले रहा है, या फिर पागल या दिवालिया हो गया, तो साझेदारी क्या करना पड़ता है, आपको समाप्त करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हित का हस्तांतरण कठिन। यहाँ पर हित का हस्तांतरण कठिन हो जाता है क्योंकि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं साझेदार हूँ, अपने पहचान को या फिर जो भी मेरा भाई बंधु या बहन भाई है जो भी, उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी कि मैं साझेदार हूँ ना, अब चल मैं लिख के देती हूँ कि मेरे तो मैं तू साझेदार हूँ, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। फिर अगला है विघटन के बाद भी दायित्व। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी दायित्व विघटन हो गया, विघटन हुआ, विघटन मीन्स क्या होता है, समाप्ति, आपकी साझेदारी का समाप्ति के बाद भी क्या होता है, कभी कभी दायित्व का भुगतान करने के बाद भी आपका जो संपत्ति हो गया उसको बेचने के बाद भी आपका ऐसा दायित्व बच ही जाता है जिसमें आपको पर्सनल संपत्ति भी अपना लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है सीमित पूंजी। यहाँ पर सीमित पूंजी इसलिए होगा क्योंकि क्या होगा, साझेदारी संख्या में कम होते हैं। अब एक किससे कंपैरिजन कर रहा है पता है, कंपनी से। कंपनी में कितने सारे लोग रहते हैं, अभी साझेदारी में कम लोग रहते हैं। अब यहाँ से जितना भी इसका ना दोष बताएगा ना, वो किसके कंपैरिजन में बताएगा, कंपनी के कंपैरिजन में बताएगा, ठीक है। फिर साथ भी क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है,
इसमें क्या होगा, क्योंकि संख्या कम है तो आपको 7 भी जो है आपको कम मिलेगा। ठीक है, उदाहरण वगैरह अपव्यय मीन्स क्या होगा कि अब एक इसके कंपैरिजन में बोला है एकाकी व्यापार। अपव्यय मीन्स क्या होगा, जैसे पहले एकाकी व्यापार में अकेला ही सब चीज को लेता था, अब क्या हो गया सब चीज बढ़ता है, इससे भी क्या होता है खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लाभ के लिए कम प्रेरणा। अब यहाँ पर क्या होगा, एकाकी में क्या होगा कि सब चीज उसको अकेला ही मिलता है। ठीक, तो इसमें ये लिखा कि एकाकी व्यापार में सामान्य लाभ के लिए प्रेरणा कम मिलती है और लाभ का बंटवारा हो जाता है। हाँ, इसमें ये बोला है एकाकी व्यापार के समान लाभ में प्रेरणा कम मिलती है। जैसे मान लो मैं अकेले इसकी क्या हूँ, कोई व्यवसाय की मालिक हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर अच्छा काम करूंगी तो मुझे और प्रॉफिट होगा, मेरा और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, मेरा नाम होगा, ये मैं मोटिवेट होकर काम करूंगी। लेकिन साझेदारी में क्या होता है, जैसे 4 लोग हैं, अब आप लोग को कोई मतलब नहीं है, पैसा तो लगा दिया, सब मेहनत मैं करी हूँ, लेकिन उसका जब प्रॉफिट मिलेगा तो आप चाहे तो मिलेगा कि नहीं हम सबको, लेकिन मेहनत मैं करी और फल सबको मिल रहा है, तो यहाँ पर इतने मोटिवेट नहीं होते काम करने के लिए इंसान। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है कार्य में विलंब। कार्य में विलंब इसलिए होगा, अब जैसे कोई डिसीजन लेना है, अगर मैं एकाकी व्यापार करती तो मैं जो डिसीजन लेती वही इसमें काम करती। अब आप 4 लोग हो तो चारों से पूछूंगी ना मैं, तो इससे क्या होता है, जो एकदम से जल्दी इंस्टेंट आपको क्या लेना है, जो भी डिसीजन लेना है उसमें डिले होता है कि नहीं, तो इससे भी क्या होता है काम डिले होते जाएगा। फिर अगला आपका असीमित उत्तरदायित्व, ये तो जानते हो ना, असीमित उत्तरदायित्व मीन्स क्या होगा, इसमें उसके पर्सनल संपत्ति के बाद भी उसका जो पूंजी लगाया उसके बाद भी अगर मान लो कवर नहीं हो तो उसके पर्सनल संपत्ति से क्या किया जाएगा, सब वसूली किया जाएगा। फिर मतभेद लिखा है, अब 4 लोग हैं, 4 लोग के बीच में क्या होता है, टकराव भी होता है। ठीक है, जिससे मतभेद का भी दोष देखने को मिलता है। फिर अगला देखो संचालन में सीमितता, यहाँ पर ये होगा इसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जैसे मान लो 4 लोग रहते हैं, कोई काम बोले रहते हैं, अरे यार वो कर लेगी, ये कर लेगी करके हम लोग डिले करते हैं ना, लेकिन वहीं पर एकाकी व्यापार में रहती है, सब काम मुझे करना है, तो मेरा ही जिम्मेदारी है, तो मैं ही अपना उत्तरदायित्व समझ उस काम को करती कि नहीं। ठीक, चलो यही सब है इसका दोष। इधर समझ में आया आप लोग को, फास्ट हो गया क्या? थ्योरी है, वैसे पढ़ा देते सेम पॉइंट सब में रिपीट सब में। हाँ, इसका नाम मेन प्रकार क्या है पता है, इसका इस प्रकार ही मेन है कि अगर मान लो पूछ दिया स्लीपिंग पार्टनर या फिर अवयस्क, अवयस्क मीन्स वही माइनर आपका जो क्या है पार्टनर है, उसके क्या क्या कौन हो सकता है, या कौन से कंडीशन में क्या होगा, इसके प्रावधान क्या क्या है, ये सब चीज पूछ सकता है इसमें। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करें, चलेगा? और थोड़ा टाइप हाँ, टाइप को, क्योंकि टाइप थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा इसको कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इधर इसको